नमः संस्कृताय। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम गिरिधर व्यास शास्त्री जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इनकी माता का नाम रत्नबाई और पिता का नाम पंडित गोवर्धन था। जन्मतिथि चैत्र कृष्णा एकादशी संवत 1950 सन 1893। निधन 92 वर्ष की उम्र में 1985 में हुआ संवत 2042। जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान। कृतियाँ काव्य हैं इनके आत्मचरितम, श्री कृष्ण चरितम, अभिनव काव्य प्रकाशः। गद्य रचनाएं हैं पाणिनीय प्रवेशिका, भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा। हिंदी रचना भागवत रहस्य, प्रताप चरित। मेवाड़ी भाषा मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतल, भक्तामर स्तोत्र आदि। आइए इनके जीवन के विषय में जानते हैं। पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री। पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री का जन्म चैत्र कृष्णा एकादशी रविवार संवत 1950 सन 1893 को उदयपुर के गादोली नामक ग्राम में अपने ननिहाल में हुआ। आपके माता पिता रत्नबाई और गोवर्धन थे। 12 वर्ष की आयु तक ननिहाल में निवास कर उदयपुर लौटने पर आपने संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया। सन 1913 में आपने वाराणसी की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात जहाजपुर की आंग्ल भाषा पाठशाला में संस्कृत अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। अध्यापन के साथ ही अध्ययन करते हुए आपने मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा वाराणसी से उत्तीर्ण की। संस्कृत अध्यापक पद पर कार्य करते हुए आपका स्थानांतरण भीलवाड़ा नगर में हुआ। वहाँ एक बंगाली डॉक्टर से आपने बंग भाषा का अध्ययन कर बंग भाषा के पृथ्वी का इतिहास नामक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। तदनंतर संस्कृत भाषा और मेवाड़ी भाषा में भी अनुवाद कार्य किया तथा संस्कृत भाषा और हिंदी में मौलिक ग्रंथों का प्रणयन किया। गिरिधर व्यास ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादन में भी योगदान किया। आपको अनुवाद कार्य के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। कृति परिचय। संस्कृत भाषा के ग्रंथ अभिनव काव्य प्रकाश, पाणिनीय प्रवेशिका, भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा, आत्मचरितम, श्री कृष्ण चरितम। हिंदी भाषा के ग्रंथ प्रताप चरित नाटक, भागवत रहस्य। प्रांतीय भाषा में गिरिधर व्यास जी ने महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं का मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम का मेवाड़ी भाषा में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त गंगा लहरी, भक्तामर स्तोत्रम, मोह मुद्गरह के साथ ही कथा साहित्य का भी समश्लोकी गद्य पद्यात्मक मेवाड़ी भाषा में अनुवाद किया। अभिनव काव्य प्रकाश। गिरिधर व्यास जी ने इस ग्रंथ हेतु 5000 श्लोकों का निर्माण किया, जिनमें काव्य तत्वों का विवेचन, नवीन विचार और समालोचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ काव्य प्रकाश की तर्ज पर लिखा गया है। वस्तुतः यह काव्य प्रकाश की पद्यमयी टीका है। यहाँ व्यास जी ने करुण रस का श्रृंगार रस में अंतर्भाव भी सिद्ध किया है। पाणिनीय प्रवेशिका। गिरिधर व्यास ने छात्रों की सुगमता हेतु इस ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में सूत्रों को संक्षिप्त कर सरलता से सिद्धि प्रदर्शित की गई है। भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा। इस ग्रंथ में आपने भाषा विज्ञान संबद्ध तत्वों का भारतीय मतानुसार वर्णन किया है। आपके इस मौलिक चिंतन की विद्वानों ने अत्यंत प्रशंसा की। आत्मचरितम। इस ग्रंथ में गिरिधर व्यास जी ने अपने जीवन चरित्र को पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। यथा अपनी जन्मतिथि का वर्णन करते हुए आपने लिखा है: वर्षे व्योम शरांक भूपरिमिति, मासे मधौ श्यामली, एकादश्यनुगे रवौ बुधकवि स्पृष्टे घटस्योदये, चतुर्दशफलैर्युक्तेऽथ सूर्योदया नक्षत्रे श्रवणे,
दिष्टे नाग शरात्मके समजनी श्रीवत्सर्वशांकुरः। श्री कृष्ण चरितम। इस ग्रंथ में 144 पद्य हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान किया गया है। गिरिधर व्यास जी ने संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी भाषा में भी लेखन कार्य किया। महाराणा प्रताप पर आपने प्रताप चरित नाटक की रचना की। इस नाटक की विशेषता यह है कि इसमें मेवाड़ प्रदेश के पात्रों की भाषा मेवाड़ी, यवनों की यवनी अर्थात प्रांत के अनुसार पात्रों की भाषा में नाटक की रचना की गई है। भागवत रहस्य। इस ग्रंथ में भागवत के गंभीर रहस्य को हिंदी भाषा में सरल और सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है। गिरिधर व्यास शास्त्री द्वारा समश्लोकी मेवाड़ी भाषा में किया गया अनुवाद भी अद्भुत है। यथा अयि दीनतरं दयानिधे दुःखस्थं सकलैः समुज्झितम् अधुनापि न मां निभालयन् भजसेहा कथमश्चित्तताम्। द्रवो नाथ सुख सागर अवतो दुख दावा नल दे संताप छोड़ियो कुटुम कबीलो सारो छोड़ी जात पातरी छाप अतरा पर भी दया दृष्टि सु नी देखोगा दया निधान तो निश्चय कर लेवा मन में हृदय आपरो चक्र समान। गिरिधर व्यास जी ने आजीवन सुर भारती की सेवा की, कुशल अध्यापन कार्य से छात्रों को उज्जवल भविष्य प्रदान किया, साथ ही आदर्श विद्या मंदिर नामक संस्था की स्थापना भी की। इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको राजस्थान सरकार द्वारा सन 1977 में पुरस्कृत भी किया गया। 92 वर्ष की अवस्था में आपका स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार आज हमने गिरिधर व्यास शास्त्री जी के जीवन परिचय को जाना, उनकी रचनाओं को देखा। इसी प्रकार हम आगे एक एक करके अन्य कवियों के जीवन परिचय को भी जानेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।